चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के अपना सेकंड पार्ट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 34 क्वेश्चंस डिस्क्राइब किए थे। आज हम 35 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी और उससे सेल्फ ट्राई भी आपने किया होगा क्वेश्चंस करने का। तो चलिए 35 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल जो है सेम एनर्जी और एक सर्कुलर ट्राजेक्ट्री पाथ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। इफ़ आर पी एंड आर डी एंड आर अल्फा, ये सभी रेडियस है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स की। तो पूछ रहे हैं ट्राजेक्ट्री किसकी किस प्रकार की रहेगी रेडियस को देखते हुए। तो रेडियस देखनी है किसकी, तो अल्फा पार्टिकल की जो रेडियस होती है वो प्रोटॉन के इक्वल होती है और न्यूट्रॉन से इन सभी की जो रेडियस होती है वो कम होती है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हियर, 35 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 36, ए चार्ज पार्टिकल डिस्क्राइब इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मूव इन ए वेलोसिटी v perpendicular to the direction of magnetic field when it move with the same velocity in 30 degree, the direction of magnetic field it will more। तो देखिए क्या सर्कुलर पाथ पे होगा। देखिए कभी भी सर्कुलर पाथ पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन भी नहीं मिलेगी, हमेशा हेलिकल पाथ देखने को मिलता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ओके, और हेलिकल पाथ भी वो कभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। आपको किधर देखने को मिलेगा, हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन आप सर्च कर लीजिए कौन सा होगा इनमें से। डी भी नहीं होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, द प्रोटोन मूव वर्टिकली अपवर्ड। तो प्रोटोन जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की ओर है और मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की ओर है, दोनों नीचे की ओर है, प्रोटोन को आप ऊपर की साइड में ले जा रहे हो, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही लेके जा रहे हो। तो प्रोटॉन खुद पॉजिटिव होता है और आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ही उसे लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियस है वहाँ पे डी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। ये बात मुझे तुरंत ध्यान आ जाती है और इसी को ही देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि कोई सर्कुलर पाथ वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा मुझे। कोई सेम वेलोसिटी भी नहीं होगी, डी एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट्स। तो आप कॉम्प्लिकेटेड पाथ भी नहीं होगा। तो स्टार्ट डी एक्सेलरेटिंग, शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डी एक्सेलरेट होगा, वही मूविंग अप जब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर रेडियस 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस भी आपको प्रोवाइड करा दी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ़ द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी इज़ डबल, यदि वेलोसिटी को डबल कर दिया जाता है तो रेडियस पूछ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में यही यूज़ होने वाला है। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम देख पा रहे होंगे कि आर जो है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो रेडियस भी डबल होगा और रेडियस पहले से आपको प्रोवाइड करा रखा है 2, तो 2 इंटू 2 4, तो ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 39 का डिस्कस करते हैं। सेम फॉर्मूला आप इसमें भी इम्प्लीकेट करेंगे और ट्राई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का यहाँ पे। और तो यहाँ पे आप डायरेक्शंस देखनी है मैग्नेटिक फील्ड की क्या रहने वाली है करंट के रिस्पेक्ट में। तो 39 का आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स इसमें ए ऑप्शन, 30 डिग्री विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ए करंट आई फ्लो थ्रू द लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप, द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं, करंट पाइप आपको दिया है इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो इसमें हमारा हो जाएगा एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड पाइप के अंदर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, ठीक है, सारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बाहर मिलेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो बाकी सभी तो गलत हो जाएंगे और केवल बी ऑप्शन विल द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज प्लेस्ड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन मूव इन ए डायरेक्शन ऑफ द फील्ड या मूव अपोजिट टू द फील्ड, स्टार्ट स्पिनिंग या रिमेन स्टेशनरी। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन पर तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि फोर्स तो केवल तभी इम्प्लीकेट होता है जब कोई इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव करता है बी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर वेलोसिटी ही नहीं है इलेक्ट्रॉन में तो फोर्स की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज़ीरो। तो कैसा रहेगा, स्टेशनरी रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। व्हेन ए स्टेशनरी चार्ज इज प्लेस इन ए स्ट्रीम ऑफ द मूविंग चार्ज द स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस। तो स्टेशनरी चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट्स? क्या कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? नहीं, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाता है, बाकी हम पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नेक्स्ट 43 क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन ए रीजन इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इफ ई एंड बी दोनों परपेंडिकुलर हो और परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी ऑन द पार्टिकल, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दे दिए यहाँ पे। इट विल मूव अनडेविएटेड इफ वी, देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला हम निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा क्यू वी बी, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू ही होता है हमारा क्यू इंटू ई। ये कह रहा है अगर डेविएटेड नहीं है दोनों फोर्स के कारण, यानी दोनों फोर्स को बराबर रखेंगे तो क्यू से क्यू कैंसिल होगा, तो हम इजीली बता सकते हैं कि v इज इक्वल टू होगा हमारा ई अपॉन बी। वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी। तो यहाँ से आप जो सा ऑप्शन मिलता हो आप वो कर लीजिएगा। तो v इज इक्वल टू ई अपॉन बी, सी विल द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रेडियस आर रिड्यूस बी बाई टू। सो स्टूडेंट्स खुद ट्राई कीजिए। रेडियस पूछ रहा है पाथ कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। इस फॉर्मूले का यूज़ कीजिए और आप इजीली निकाल सकते हो और आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर ए 2r हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज। तो परमिएबिलिटी की अगर आपको निकालनी हो, यानी म्यू नोट की इसकी निकालनी हो, तो आप इजीली फॉर्मूला बायो-सावर्ट की हेल्प से भी निकाल सकते हो कि बी इज इक्वल टू होता है म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से निकाल सकते हो आप इजीली। ओके, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वेबर पर मीटर इंटू एम्पियर। वेबर पर मीटर इंटू एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं 46। स्टूडेंट सेल्फ ट्राई करना। 46 का आपका आंसर बता रहे हैं। 46 का आंसर भी यहाँ पे बी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दो पैरेलल वायर हों स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है दोनों के बीच का डिस्टेंस बी हो और करंट सेम इनमें फ्लो रहा हो, तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ वो आता है स्टूडेंट्स म्यू नोट अपॉन 2 पाई और बीच के डिस्टेंस बी और इंटू दोनों करंट का दोनों प्रोडक्ट, तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 47 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसी क्वेश्चंस का आपको यूज़ करना है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस करनी है इसी फॉर्मूले में। तो 47 का आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही होगा। यहाँ पे 48 को देखते हैं। अब की बार 3 वायर्स हैं तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे कितने भी वायर्स हों, तो आप फोर्स को देखना है कि किस पर फोर्स निकालना है आपको, ठीक है। तो 48 का जो होगा राइट आंसर 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस वाले के कारण जो अगर मैं देखता हूँ जो ये वाली वायर है इसके कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और जो ये वाली वायर है ए वाली, इस पर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। करंट सेम है दोनों में, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर आंसर 0 मिलेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 49 की। सो 49 में ये भी सेल्फ इसी प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसका और आंसर आ जाएगा I3 निकालना बेटा। तो I3 की वैल्यू 4.5 ए फ्लोट टुवर्ड द लेफ्ट, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 50। तो 2 वायर सेम फॉर्मूला इसमें भी अचीव करेंगे हम, और 50 का आंसर आ जाएगा आपका डी। तो 0 यहाँ पे करंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 51। 51 क्वेश्चन कहता है टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर AOB एंड COD आर पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट I1 एंड I2। magnitude of the magnetic induction at a point P at a distance A from the O, the direction of perpendicular to the plane ABCD is। ओके, तो सिंपल दो वायर हैं और उनमें करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। यदि डायरेक्शन सेम है तो आपका प्लस हो जाएगा, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस होगा स्टूडेंट्स। तो 51 का जो है सेम डायरेक्शन में है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन।
नेक्स्ट बात करते हैं 52 की। तो 52 दो आइडेंटिकल लॉन्ग थिन सिचुएटेड स्ट्रेट वायर। तो इसमें बात करें स्टूडेंट्स तो 52 का आपका आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी y=x के देखने को मिलेगा हमेशा। नेक्स्ट बात करते हैं 53। 53 भी ये भी सेल्फ ट्राई करना स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन 53 का बी। नेक्स्ट 54 की बात करें तो 54 का ऑप्शन आपको सी देखने को मिलेगा, मूव टुवर्ड द वायर। एंड 55 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। 55 में यदि हम देखें कि कितना आपको फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, इस लूप में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखेगा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड देखेगा और इजीली आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो म्यू नोट अपॉन 2 पाई और करंट होगा दोनों का I1 इंटू आई टू अपॉन डिस्टेंस देखेंगे, पहले में ए आ जाएगी और दूसरे में आ जाएगी ए प्लस बी। तो म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए प्लस बी, ये दूसरे वाले वायर पे मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। तो अब पहले वाले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में से दूसरे वाले का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका सेम आंसर रहेगा। तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका 55 का सी आंसर आपका सही देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं 56। तो इसी का ही न्यूमेरिकल रूप अब नीचे दिया गया है। तो 56 में आपका आंसर आ जाएगा ए। नया 57 ये भी सेम क्वेश्चन है आपका। तो 57 का जो आंसर आएगा उसमें भी ए ही रहेगा आपका। नया बात करते हैं 58 क्वेश्चंस की, ये भी सेम ही क्वेश्चन है 58 और तो इसमें जो आंसर आएगा 58 में आपका ये डी ऑप्शन विल बी रिपल्सिव फोर्स जनरेट देखने को मिलेगा और आपको म्यू नोट I² अपॉन 4 पाई ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। एक मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड एट द सेंटर ऑफ नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। देखिए टोरॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो होता है म्यू नोट एंड आई। यदि आप उसके टोरॉइड्स के यहाँ बीचों बीच कुछ इस प्रकार से देख रहे हो, जहाँ सर्कल मैंने ड्रॉ किया है बीच में, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये वैल्यू रहेगी म्यू नोट एन आई। नेक्स्ट बात करते हैं तो 59 का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 59 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी का ही रिजल्ट है, आगे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है क्वेश्चंस को। तो 60 में आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 4% आपका राइज कर जाएगा। नेक्स्ट 61 देखते हैं। कंडक्टिंग वायर रेडियस आर है, कैरिंग ए करंट आई। ओके, तो पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा लूप पर। तो 61 का यहाँ पर सी ऑप्शन 0 मैग्नेटिक आपको फोर्स देखने को मिलता है। 62 की बात करें स्टूडेंट तो 62 पे यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन ऑफ द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज़। तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर पूछ रहे हैं कि उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कोयल, केवल इस पर डिपेंड करता है। डी ऑप्शन 62 का सही होगा, नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, बाकी अदर पर वो डिपेंड नहीं करता। नंबर 63 की बात कर लेते हैं। 63 का भी हमारा जो आंसर रहेगा वो कुछ डी ही देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट 64 की बात करें, न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा, जल्दी से अपने आप कैलकुलेट कीजिएगा। 64 का बी आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं 65। सो 65 में जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपसे पूछ रहे हैं ए वायर ऑफ लेंथ एल इन द बैंड in the form of a circular loop and is a steady current I pass through it, the magnetic moment of the current loop, magnetic moment होता है बेटा M = NIA। तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो मैग्नेटिक मोमेंट में, और ए की जगह πr² आप यूज़ करेंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। 65 का आंसर आपका ए हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं 66। तो 66 में हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, 66 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट 67 की बात करें स्टूडेंट तो 67 द सॉफ्ट आयरन कोर इज प्लेस विद इन द कोयल ऑफ ए मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बिकॉज इट।
ये क्या करता है, कीपिंग द कोयल वर्टिकल, प्रोवाइड सपोर्टिंग टू द कोयल, मेक द कोयल स्टेबल, इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी। सो स्टूडेंट्स नाम से ही पता लग रहा है क्या करता है ये, इंक्रीज द सेंसिटिविटी, यानी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है गैल्वेनोमीटर की। 68 क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे आप करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको टॉरिजनल जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू घटा देनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल द राइट ऑप्शन। 69 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कह रहा है करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर 20% राइज करती है आपने, द रजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज 25%, द वोल्टेज सेंसिटिविटी, तब वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑब्वियस स्टूडेंट्स ये आपकी डिक्रीज कर जाएगी, और कितने परसेंट करेगी, 4%। टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वी कनेक्ट लो रेजिस्टेंस इन द सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। सो स्टूडेंट्स लो रेजिस्टेंस हमें किस में कनेक्ट कर देना चाहिए, पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, यदि गैल्वेनोमीटर के आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71, व्हेन ए गैल्वेनोमीटर इज शंटेड देन, यदि आपको शंट करना हो, शंट का मतलब ही होता है सीरीज में कनेक्ट करना, तो स्टूडेंट्स इसमें देख लेते हैं। शंट, इट डिक्रीज इट इंक्रीज, देखिए जैसे आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे वो वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। द करंट मेजरिंग रेंज एंड डिक्रीज इट सेंसिटिविटी, तो करंट रेंज उसकी बढ़ जाएगी और जो करंट सेंसिटिविटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी शंट रेजिस्टेंस के दौरान। तो नेक्स्ट बात करते हैं 72, द गैल्वेनोमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस जी इज कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर वी। ओके, तो आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है डायरेक्ट, तो 72 का जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है G+R इंटू एन, तो ये फॉर्मूला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 73, तो 73, इन ए एमीटर 4% द मेन करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G, द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, यहाँ पे 24 टाइम्स जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा यदि 4% ये बढ़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं द वोल्टमीटर ऑफ 900 ओम, ओके, इन द सीरीज आर, एंड वोल्टेज आपको अप्लाई कर दिया 198, और पूछ रहे हैं यदि आर की जगह 2R प्लेस कर दिया जाए और वोल्टेज 180 की रीडिंग हो तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे सीधा सीधा हमें 100 ओम देखने को मिलेगी। तो ये थे बच्चों कुछ आज के वीडियो के हमारे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आने वाले टाइम्स के लिए, हमारी टर्म फर्स्ट के लिए। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।